गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, नियोजन। आज उससे आगे बताएंगे आपको। कल मैंने बता दिया था नीति किसे कहते हैं और नीति से क्या क्या लाभ है। नीति की सीमाएं मैंने नहीं बताई थी। नीति का क्या आशय है, नीति का क्या आशय है। योजना नीति निर्धारण का कार्य करती है। नीति किसे कहते हैं? योजना नीति निर्धारण का कार्य भी करती है और नीतियों पे समान विवरण अथवा सहमति होती है जो कि व्यावसायिक उपक्रम के कार्यों अथवा निर्णयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि नीतियां हमारी योजना के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। व्यावसायिक उपक्रम की नीतियों के कुछ प्रमुख उदाहरण भी बताए थे मैंने। जैसे पहला उदाहरण है, प्रयोग में आने वाला कच्चा माल विदेशी हो या देसी। दूसरा था, माल का विक्रय केवल नगद में हो या उधार में। तीसरा, उत्पादन का आकार छोटा हो अथवा बड़ा। माल का विक्रय अंकित मूल्य पर किया जाए या छूट पर। वेतन की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाएं, ये सब हम लोग नीतियों में ही डिसाइड कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं नीति के लाभ। आज हम लोग पढ़ेंगे नीतियों के लाभ। नीतियों के लाभ कौन कौन से हैं? ठीक है, नीतियों के लाभ कौन कौन से हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे नीतियों के लाभ कौन कौन से हैं। नीति के बनाने में निम्नलिखित लाभ होते हैं। नीतियों के बनाने में निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ लिख सकते हैं आप, नीतियां अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिकारियों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। ठीक है, पहला है नीतियां अधिकारियों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। चूंकि नीतियां बनी होती है तो अधिकारी लोग जब निर्णय लेना होता है तो वो उन नीतियों के द्वारा बहुत लाभ ले सकते हैं और उसके हिसाब से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा है, नीतियों से निर्णय की सीमा स्पष्ट हो जाती है। नीतियों से निर्णय की सीमा स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, नीतियों से निर्णय की जो सीमा है वो स्पष्ट होती है। तीसरा हम देखते हैं, कार्य में एक रूपता आती है। कार्य में एक रूपता आती है। कार्य में एक रूपता आती है। ठीक है, तीनों देख लिए। पहला, नीतियां अधिकारियों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। दूसरा है, नीतियों से निर्णय की सीमा स्पष्ट हो जाती है। और तीसरा है, कार्य में एक रूपता आती है। निर्णय पहले से तैयार किए गए हैं उसके द्वारा जो कार्यपालिका तैयार की जाती है या जो कार्य किए जाते हैं उससे कार्य में एक रूपता आती है। फोर्थ है, अधिकार सौंपना सरल हो जाता है। अधिकार सौंपना सरल हो जाता है। और 5 नंबर लिखिए, संगठनात्मक संघर्ष नहीं होता। संगठनात्मक संघर्ष नहीं होता।
जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नीतियों के निम्नलिखित 5 लाभ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हमें कॉपी में लिख लेना है और फिर से याद करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नीति के लाभों को बताएं, तो इन्हीं 5 लाभों को बताना होगा, ठीक है। अब नीतियाँ, कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं, उनकी सीमाओं का भी वर्णन करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नीतियों की क्या सीमाएं हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नीति के कोई 3 सीमाओं का वर्णन करें। इसके आगे में आप लिख लेंगे, नीति के कोई 3 सीमाओं का वर्णन करें। नीतियों के जो सीमाएं हैं उनमें से 3 सीमाओं का वर्णन करें। तो क्वेश्चन बना के अगर लिखते हैं तो नीति की 3 सीमाओं का वर्णन करें। नीति के 3 सीमाओं का वर्णन करें, ठीक है। क्या क्या सीमाएं हैं इसके अंतर्गत उसे देखना है। नीति की सीमा प्रमुख है, नीति की सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहली सीमाएं हैं, नीति मानवीय निर्णय का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। नीति में मानवीय निर्णय का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। दूसरा लिखेंगे, नीतियों से समस्या का शीघ्र समापन नहीं होता। नीतियों से समस्या का शीघ्र समापन नहीं होता, ठीक है। 2 हम लोग देख लिए, नीतियां मानवीय निर्णय का प्रतिस्थापन नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा है, नीतियों से समस्या का शीघ्र समापन नहीं किया जा सकता। नीतियां द्वारा किसी भी समस्या को समाप्त करने में समय लगता है। नीतियों द्वारा किसी भी समस्या को समाप्त करने में समय लगता है। क्योंकि यहाँ पे 3 ही क्या पूछा था, इसलिए हम लोग 3 को बता रहे हैं। 2 बता दिए हमने, एक और देख लीजिए। वर्ड है, नीतियां सभी समस्याओं का अचूक हल नहीं होती। नीतियां सभी समस्याओं का अचूक हल नहीं होती। नीतियां सभी समस्याओं का अचूक हल नहीं होती। इसमें भी बहुत सारी परेशानियां, नीतियों में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। प्रबंध के लिए नियोजन आवश्यक है, नियोजन के लिए नीतियां आवश्यक है। हम देख लेते हैं कि नियोजन के लिए नीतियां बहुत आवश्यक होती हैं। नीतियां अधिकार क्षेत्र निश्चित करती हैं। नीतियों के निर्धारण से कर्मचारियों को अपने अधिकार और दायित्वों का भी ज्ञान होता है, ठीक है। नीतियों से अपने अधिकार और दायित्वों का भी ज्ञान कराया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नीतियों का प्रबंध में क्या महत्व है। नीतियों का प्रबंध में निम्नलिखित महत्व है। पहला, नीतियां प्रबंध की निर्णय निर्देशिका होती हैं।
नीतियाँ संगठनात्मक संघर्ष को दूर करती है, नीतियाँ समस्याओं का समाधान करती हैं, नीतियाँ अधिकार क्षेत्र निश्चित करती है और कार्य करने में सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि नीतियाँ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और नीतियों के लिए कुछ सीमाएं भी बनाई गई है। सीमाएं अभी हम लोग देख लिए, अब उसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।